सावन, बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो। मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबके मध्य में वीतराग वाणी का प्रकाश हो रहा है और श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की नया सार से लेकर के निर्वाण दशा की मंगलमय जीवन गाथा। भगवान तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपभोग कर रहे, संघ का विस्तार, भव्य जनों का उद्धार कर रहे, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए परमात्मा महावीर स्वामी का वाराणसी में पदार्पण होता है। चूलनी पिताजी का हमने वर्णन सुना परसों। आज प्रसंग आ रहा है सूरा देव का। वाराणसी के ही एक प्रसिद्ध धनाढ्य गाथापति, जिनके पास 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की प्रॉपर्टी है, जिसमें से उन्होंने 6 करोड़ तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है और 6 करोड़ का बैकअप रख रखा है कि कभी घाटा पड़ जाए। उधार नहीं लिया, बल्कि पहले से ऐसा इंतज़ाम कर रखा है, कभी किस्मत साथ ना दे, व्यापार में घाटा पड़ा तो अपने पास उतनी इन्वेस्टमेंट हो कि तुम उसकी भरपाई कर सको। और 6 करोड़ घर पे इन्वेस्टमेंट में लिक्विड कैश इत्यादि रखा है और 6 करोड़ के ही घर के साजो सामान है, घर का वैभव है। इस तरह 18 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं की कीमत जैसी प्रॉपर्टी के वो मालिक है। जब मालूम हुआ परमात्मा महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए हमारी वाराणसी नगरी में पधारे हैं, तो सोचा मैं भी उनके पावन श्री चरणों में जाकर के अपना मस्तक रखूं।
अपने कर्मों की रेखा को सुधारो। और जब लोग अच्छे आते हैं और कर्म हमारे अच्छे उदय में आते हैं तो संत भगवंत हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। और यदि संत अच्छे ना लगे, भगवान अच्छे ना लगे, तो भगवान का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर इससे यह सिद्ध होता है हमारा अभी कर्म अच्छा उदय में नहीं आया। तो आनंद श्रावक की भांति, कामदेव श्रावक की भांति ये भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के सभ्य सभा के योग्य वस्त्रों को धारण करके कीमती मगर थोड़े ऐसे आभूषणों से सज्जित होकर के छत्र इत्यादि धारण किए हुए भगवान के श्री चरणों तक पहुँचते हैं। समवसरण से पूर्व ही अपने सचित्त का त्याग, आचित्त का विवेक, उत्तरासंग, अंजलिकरण और एकाग्रता से प्रभु के शब्दों को सुनने की ललक। जैसे ही भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति सुनी, धर्म की बातें सुनी, तो लगा यही सत्य है, यही परमार्थ है, आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है। खड़े होकर के प्रभु को कहा कि मैं आपके धर्म पे विश्वास करता हूँ, रुचि करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, मगर मैं साधु जीवन तो स्वीकार नहीं कर सकता। वो तो मेरू पर्वत के समान नियम कायदों के बोझ को उठाने के समान है। मगर हाँ, मैं गृहस्थ दशा में रहते हुए साधना कर सकता हूँ, श्रावक वृत्ति धारण कर सकता हूँ। भगवान ने कहा जैसे आपकी आत्मा को सुख हो। भगवान का काम तो प्रकाश करना है, और उस प्रकाश में जिसे अपना मंजिल का पता चल जाए और यह पता लग जाए कि मैं अभी भटक रहा हूँ, जितना अपने ट्रैक पर आ सकता हूँ उतनी हिम्मत करने वाले सम्यक दृष्टि कहलाते। तो भगवान के श्री चरणों में 12 व्रत धारण करके वंदन नमन करके घर लौटे। पत्नी से बोला कि भगवान ने जो सुनाया वो वास्तव में आत्मा के लिए कल्याणकारी है, मुझे तो बहुत भाया। तुम भी जाओ, तुम भी भगवान के श्री चरणों में जाकर धर्म की बातें सुन कर के आओ और इन नियम कायदों को तुम भी ग्रहण करो। दुनिया में तो यदि किसी जगह पे रेस्टोरेंट खुला है, घर वाला यदि सपोज टेस्ट कराया है तो घर वाले को बोलता है बहुत स्वाद था वहाँ खाना, अगली बार हम चलेंगे यदि तो ट्यूशन बच्चे को छोड़ने जाएगी ना तो थोड़ा पैक करवा के भी ले आना। अब दुनिया के लिए तो कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मगर वहाँ पर तो एकांत रूप से पाप का बंध है, क्योंकि छह काया के जीवों के प्रति वहाँ कोई यत्न विवेक का भाव नहीं है। वहाँ तो सिर्फ रस लोलुपता के कारण अपने कार्य की सिद्धि है। और जब एक पति ने कहा कि तुम यदि कुछ अच्छा बनना चाहती हो, अच्छा सुनना चाहती हो, तो भगवान के अलावा इस अवनी पे, इस भूमंडल पे मेरे ख्याल से कोई दूसरा नहीं है। वो भी गई, उसे भी लगा जो इन्होंने कहा बिल्कुल अक्षरशः सत्य कहा। भगवान के श्री चरणों में आकर उन्होंने भी 12 व्रतों की दीक्षा अंगीकार की। अब साधना चल रही है, पौषध उपवास लिया है, क्योंकि 5 अणुव्रत है, 3 गुणव्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का मतलब जिसका बार बार अभ्यास किया जाए। शिक्षा मीन्स अभ्यास, अभ्यास मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मीन्स रेपिटेशन, बार बार किसी काम को करना। किस लिए करना? कि हम उसमें सिद्ध हस्त हो सके, हम उसमें परफेक्ट हो सके। तो आत्मा को पोषण देने के लिए, आत्मा के अनाहारक स्वरूप को और पुष्ट करने के लिए पौषध उपवास। तो उन्होंने पौषध ग्रहण किया। लगभग आधी रात होगी अपनी पौषधशाला में। उन्होंने एकदम अंधकार में प्रकाश से देखा एक देवता जिसके हाथ में चमचमाती हुई तलवार है, और वो उसे कह रहा है कि हे सूरादेव, तूने जो भगवान से नियम कायदे, नियम व्रत ग्रहण किए हैं,
तुमने जो आज पौषध उपवास ग्रहण किया है तो इसको अभी के अभी छोड़ दे, वरना मैं तेरे साथ बहुत अनर्थ करूँगा। अब विचार करो, आपको किसी को सपने में भी कुछ दिख जाए ना तो भी कितनी चिंता हो जाती। गुरु महाराज के पास आके बताएंगे, महाराज जी ऐसा सपना आया था, अच्छा इस टाइम पे आया था, मगर वो बिल्कुल अभी स्टेबल है। अब उसने कहा कि मैं तेरे बड़े वाले बेटे को उसके बेडरूम से जाकर के उठाऊंगा और उठा कर के उसको अपनी इस नंगी तलवार से टुकड़े टुकड़े करूंगा। मीन्स उसके 5 टुकड़े करूंगा और 5 टुकड़े करके गरम गरम उबलते हुए पानी के कड़ाहे में उसके शरीर को डालूंगा और फिर उस गरम गरम पानी को तेरे ऊपर डालूंगा। अब जैसे ही सोना, शांत रहे, स्टेबल रहे कि जिसका जो कर्म है उसने वो भोगना है। जब आत्मा का धर्म कितना उत्कृष्ट हो जाए तो फिर वो आत्मा दुनिया के संबंधों से भी उदासीन हो जाती। अब अभी तक तो ये स्टेज है माइंड की कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई, और उसने ऐसा ही किया। बड़े बेटे को उठाया, वहाँ से लाकर के उसकी आंखों के सामने उसके देह के 5 टुकड़े कर दिए। खून की धाराएं लथपथ बहने लगी और उसी को उठा के गरम गरम पानी के कड़ाहे में डाल दिया। उबल रहा है पानी और हड्डियाँ अलग अलग हो रही है और मांस, मज्जा इत्यादि, वसा इत्यादि, चर्बी इत्यादि, खून इत्यादि वो भी बीच में ही मिल रहा है। फिर उसी गरम गरम खौलते हुए पानी को उसके ऊपर डाल दी। वेदना महाभयंकर हुई, मगर शांत रहे। फिर कहा तू अभी भी नहीं मानेगा तो मैं तेरे मझले वाले बेटे को, मध्य वाले बेटे के साथ भी सेम इंसिडेंट करूँगा। उसने ऐसा ही किया, मगर वो शांत रहे। फिर कहा हो सकता है इसे अपने छोटे वाले बच्चे से ज़्यादा आसक्ति हो, प्रेम हो। बहुत बार व्यक्ति किसी न किसी के मोह में पड़ कर के अपने धर्म को एक किनारे पे रख देता है, तो उसका धर्म छुड़वाने के लिए कहा मैं तेरे छोटे वाले बेटे को, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार रहता है घर वालों को, उसको उठाऊंगा, उसके टुकड़े 5 करूंगा, देह के पानी में उबाल उबाल करके उसका मांस, रक्त इत्यादि और गर्म पानी तेरे ऊपर डालूंगा। सेम उसने कर दिया, मगर वो शांत रहे। अब शांत रहे, मानो मन में क्या सोच रहे, जीवा पर हो नाम तुम्हारा, जीवा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर से भक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में ऐसी। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में आए हैं। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में। कष्टों का कुछ पार नहीं है, जो मुझ पर मंडराए हैं। कष्टों का कुछ पार नहीं है, जो मुझ पर डिंगे न मन मेरा समता से, डिंगे न मन मेरा सम, चरणों में अनुरक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में। महावेदना
अंतिम श्वासों तक अपनी समता ना छोड़ो, जीवन के अंतिम श्वासों तक अपनी समता कभी न मांगो तुमसे प्रभुवर, कभी न मांगो तुमसे, कष्टों से मुझे मुक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में। भगवान का तो सिद्धांत है, जब तक कर्म किए हुए भोगे नहीं जाएंगे तब तक तुम उस कर्म के बोझ से बच नहीं पाओगे। मुक्त होना है तो जो कर्म बांधा है उसे काटना ही पड़ेगा। तो अभी तक तो स्टेबिलिटी बनी रही, मगर जैसे जैसे उसका पारा और हाई हो रहा है, क्योंकि जब कभी ईगो हर्ट होती है तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। और ईगो कब हर्ट होती है? जब लगता है कि मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो प्रूव करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा। अब उस देवता को भी लगा कि मैं इसको दुखी करना चाहता हूँ, मैं इसका धर्म छुड़वाना चाहता हूँ, ये तैयार ही नहीं हो रहा। फिर उसने एक और तरकीब चलाई। क्या तरकीब चलाई? बोला, मैं तेरे शरीर में 16 महाभयंकर रोग भर दूंगा। एक ही टाइम पे श्वास का, खांसी का, आंखों में वेदना, अक्षी वेदना, पेट में शूल जैसे त्रिशूल चुभते हैं ऐसी वेदना, और भगंदर का, बवासीर का, शुगर का, अर्थात जितने बड़े से बड़े भयंकर रोग हैं एक ही टाइम में तुम्हारे इस स्वस्थ शरीर में पैदा हो जाए। तुम तड़पोगे, तुम आहत होकर के चिल्लाओगे, और तुम आरत ध्यान से दुखी होकर के और ज़्यादा पीड़ित हो जाओगे। जैसे उसने उस सीन को एज्यूम किया ना कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, घबरा गया। जैसे ही घबराया, उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा कि ये पापी दुष्ट मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे बच्चों को इसने मेरे सामने मार दिया, यदि मेरे साथ भी ऐसा किया तो मैं फिर क्या कर पाऊंगा। जैसे ही पकड़ने के लिए भागा और देवता तो अदृश्य हो गया, खंबे से टकराया है, चिल्ला रहा है, पकड़ लिया पापी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। 18 कोटि सुर देव की रिद्धि, 6 बड़े गोकुल, 6 बड़े गोकुल, वीतराग वाणी सुनी दुनिया से हुए व्याकुल, दुनिया से हुए व्याकुल, से धन्य सग 12 व्रतों की दीक्षा उन्हें सुहाएंगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगी सब। आधी रात को पौषद देव का कष्ट थाया, कष्ट थाया, देव का कष्ट था। तीनों बेटे मार
हमारे देव पर दिल ना घबराया, दिल ना घबराया, दिल ना। धमकी सुन देव की सुरा देव, धमकी सुन देव सुरा देव की समता जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे। बोला देव तेरे सुंदर तन में रोग मैं भर दूंगा, रोग मैं भर दूंगा। अंग अंग को तोड़ दर्द से दुखी मैं कर दूंगा, दुखी मैं कर दूंगा। तुझे मैं दुखी कर, घबराया दौड़ा पकड़ो, घबराया। गलती पत्नी बताएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। अब विचार करना है, पत्नी यदि भोगों में रची पची है तो वो पत्नी के उद्धार के स्थान पे भी उसके पतन का कारण बन सकती है। और यदि पत्नी धर्मात्मा है तो वो अपने अधर्मी पति को भी धर्म के रास्ते पे ला सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि औरत तो पैर की, बोलो बोलो, पैर की जुत्ती होती है, मगर लिखने वाले ने लिखा अद्धा अंग नारनू कहंदे, अद्धा अंग नारनू कहंदे मीन्स अर्धांगनी है ना, अद्धा अंग नारनू कहंदे। सारे ग्रंथ पवित्र ने औरत नू जो जुत्ती कहंदे खुद भी ता एक चित्र ने। अर्थात किसी की रिस्पेक्ट करना तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। सामने वाला यदि धर्म से विमुख है और यदि तुम धर्म में स्थिर हो तो तुम उसे स्थिरता दे सकते हो। अब एक तो शब्द आता है पति, एक शब्द आता है पत्नी, एक शब्द आता है धर्म पति और एक शब्द आता है धर्म पत्नी। जो तो पतन का कारण बने वो पति, किसका कारण बने? पतन का कारण। बस भोगो दुनिया की, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां करो, खाओ पियो ड्रिंक करो, कोई लेना देना नहीं, किट्टी में जाओ कौन देख रहा है। कपल के कपल ही अब लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो गए। मगर जो पतन का कारण बने वो पति, और जो पतन का कारण बने वो पत्नी। जो पति की नरक त्रयंच गति का कारण बन जाए, ऐसी पत्नी भी क्या है? ऐसी पत्नी भी पतन का कारण। मगर जो धर्म के साथ साथ दुनिया चलाए उसे क्या बोला? धर्म पत्नी। और जो धर्म के संस्कारों की बार बार याद दिलाए कि हम सिर्फ दुनिया में दुनिया के सुख भोगने नहीं आए, आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए, वो धर्म पत्नी। अर्थात जो उद्धार का कारण बने, जो तुम्हारी गिरावट का कारण नहीं बने, जो तुम्हें दलदल में फंसने ना दे। तुम्हें कोई ऐब लग गया है तो उसे सुधारने में प्रयास करे। और उसने संभाला करके, धन्या ने पत्नी थी, उसने भी भगवान का धर्म सुना था। जब चिल्लाहट सुनी तो पौषधशाला में आई, देखा बड़े बेहाल होकर के पागलों की तरह चिल्लाते जा रहे, छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे तीनों बच्चों को मार दिया, अब तो मेरे शरीर में 16 महाभयंकर रोग डालेगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा। धन्या ने आकर देखा, समझाया, कहने लगी आप आधी रात को किससे बातें कर रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं,
बोला एक व्यक्ति आया तो वो मेरे बच्चों को मार चुका है, मेरे सामने उनको काट काट करके उनके रक्त मांस से मेरा शरीर सिंचित कर चुका है। कहने लगी ये देवकृत माया थी, तुम्हारे बच्चे तो आराम की नींद सो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें, और तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल स्वस्थ है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मगर हे पतिदेव, आप धर्म कर रहे थे, पौषध कर रहे थे, पौषध में तो तुम्हारे प्रति यदि किसी ने कुछ बुरा किया भी है ना, उसका भी बुरा मन से भी सोचना नहीं होता, मगर आप तो उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। एक जगह की बात है, गुरुदेव सुनाया करते, एक बार प्रधान जी सामयिक लेकर के बैठे थे और उस स्थान का जो सेवादार था पुराना हो गया था ना, जब पुराना हो जाता है तो फिर थोड़ा ख्याल और हर चीज़ का भेदी हो जाता है। प्रधान जी बोल रहे हैं वहाँ से वो उठाना था, वो करना था, मगर वो हर चीज़ को अनसुना करता, बोल रहे मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वो सोच में पड़ेगा, हम इसको सैलरी दे रहे हैं और मेरी बात को काट रहा है। अब उस व्यक्ति के साथ तू मैं शुरू हो गई, और जैसे तू मैं शुरू हुई ना, प्रधान बोला अभी तो देख मैं सामयिक में हूँ, यदि सामयिक में ना होता तेरे को यहीं उठा करके खिड़की से बाहर मारता। अब विचार करना है, भला हो सामयिक का जिसने उसको बचा लिया। तो पौषध में भी किसी का अनर्थ शरीर से तो क्या करना, मन से भी सोचना, मन से भी नहीं सोचना। तो पत्नी ने आकर के समझाया कि आपने अपने उस व्रत में दोष लगाया है, आप उसकी आलोचना करें, उसका प्रतिक्रमण करें, उसका प्रायश्चित धारण करें और खुद को शुद्ध करें। तो उन्होंने वैसा ही किया और उसके बाद 11 प्रतिमाओं की साधना की, और साधना के साथ साथ अध्ययन भी, शास्त्रों की बातें जो बोल थोपड़े सुने हैं उनको रिवाइज करते हैं, उनके बारे में धर्म चिंतन करते हैं। और 20 वर्ष की उनकी श्रावक प्रियाएं अंतिम समय में 1 महीने की संलेखना संधारा लेकर के ये भी स्वधर्म कल्प में 4 पल्लोपम की आयुष्य वाले देवता बने। वहाँ से एक जन्म लेकर के महाविदय से साधु बनेंगे, सर्व कर्म क्षय करेंगे, सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे। दोष की शुद्धि करके 11 प्रतिमा भी धारे, 11 प्रतिमा भी धारे, प्रतिमा भी धारे। 20 वर्ष श्रावक वृत्ति, फिर स्वर्ग की तैयारी, फिर स्वर्ग की तैयारी, फिर स्वर्ग की। सौधर्म से महाविदेह में, सौधर्म से महाविदेह, दीक्षा मुक्ति भी आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। वाराणसी से प्रभु वीर आलभिया किया विहार, आलभिया किया विहार, प्रभु आलभिया किया विहार। चूल शतक बहुला पत्नी सा, धर्म किया स्वीकार, धर्म किया स्वीकार, धर्म। उपसर्ग देव का साधना, उपसर्ग देव का साधना, पूर्ववत आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। वाराणसी नगरी से प्रभु ने पाद विहार कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आलभिया की ओर प्रस्थान किया।
और वहाँ पर चुल्ल शतक नाम का एक महाशतक श्रावक का आता है, एक चुल्ल शतक। अब इन्होंने भी सुना, प्रभु के श्री चरणों में गए, धर्म की बातें सुनी, लगा हम तो अभी तक दुनिया के भोगों को ही सर्वस्व मान कर के चले हुए, मगर ये तो पुण्य के तेल का कमाल है कि आज जगमग जगमग हो रही है। मगर जैसे ही ये तेल, ये पुण्य कंज्यूम हो जाएगा और इसके बदले पाप की कालिमा रह जाएगी, तो आत्मा को जिंदगी में अंधकार के अलावा फिर और कुछ भी नसीब नहीं होगा। तो अच्छा है जितना हो सके हम अपनी जिंदगी को मर्यादा में लेकर के आए। प्रभु से 12 व्रत धारण किए, घर आकर के पत्नी से कहा, और बहुला नाम है अर्धांगिनी का, उन्होंने भी प्रभु के श्री चरणों में आकर के 12 व्रतों को धारण की। अक्सर दुनिया में तो इसलिए इकट्ठे इकट्ठे साधना करते हैं कि यदि पति अच्छा है ना, तो घरवाली कहती है मेरे को तो 7 जन्म में आप मिलो। मगर गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, संसार हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और यदि पति अच्छा ना मिले तो क्या सोचते हैं, यदि 7 जन्मों तक रिश्ता रहता है ना, परमात्मा करे 7वां जन्म। और कहते हैं एक बार एक पति को हॉस्पिटलाइज्ड किया और डॉक्टर ने बोला आपकी ज़िंदगी के अब मैक्सिमम 12 घंटे बाकी, इसके बाद आप इस हरी भरी दुनिया को, परिवार को, बच्चों को, फैक्ट्री को, किसी को भी देख नहीं पाओगे। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, कहने लगा मेरे पास बैठ जा और मेरे पास बैठ कर के उन पलों को रिकॉल कर जब पहली बार तुम मिले थे, जब हमारी शादी हुई, हम कहाँ कहाँ घूमने गए, उन सभी यादों को रिकॉल करके मेरे को थोड़ा लाइट महसूस करवा दे। कल को तो मैंने क्या हो जाना है, मर जाना है। तो जैसे ही 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, आधी रात हो गई, घर वाली बहुत देर तक सुनाते रही, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। तो इतने में उसको तो नींद आ गई। अब नींद आ गई तो घर वाला उसको आवाज़ दे के कहता है तो सो गई, तू सो गई। कहने लगे तुझसे तो कल उठना नहीं है, मैं तो उठ के सारे काम करने हैं। अब विचार करो दुनिया के रिश्ते क्या है। जब तक नया कंधा नहीं ना मिलता, एक कंधा छूटता है
नया कंधा मिल जाए ना सर रखने को तो कोई किसी को याद नहीं करता, मगर आत्मा का हित किस में है कि हम आत्मा के लिए कुछ करें। सामने वाले के साथ संबंध बना है ये शाश्वत नहीं है, मगर उसका भी उद्धार हो सके, उसे भी धर्म के मार्ग पर हम चला सके, खुद भी अपनी आत्मा को मर्यादाओं में रख कर के धर्म कर सके। तो इनकी क्या घटना स्टोरी आएगी, इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। ओम।